गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे इरिगेशन के बारे में। द सप्लाई ऑफ द वाटर टू द क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी समय समय पर क्रॉप्स को वाटर की सप्लाई करना क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ये क्या करेंगी? वैरी कर जाएंगी क्रॉप्स टू क्रॉप्स। किसी क्रॉप्स को एक से ज़्यादा बार पानी की आवश्यकता होती है, किसी को एक बार पानी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से किसी सॉइल में ज़्यादा अमाउंट की आवश्यकता होती है वाटर की, और किसी सॉइल में वाटर की कम अमाउंट की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से सीज़न की बात करें हम, जो सीज़न है इसके अंदर भी क्या होगा कि जो गर्मियों का सीज़न है यहाँ पर हमें क्या चाहिए? ज़्यादा अमाउंट वाटर की चाहिए, और सर्दियों में हमें क्या चाहिए? कम अमाउंट वाटर की चाहिए। अब हम बात करते हैं इरिगेशन इज नेसेसरी। जो इरिगेशन है ना वो क्यों आवश्यक होती है? देखिए, हमें क्या चाहिए? हेल्दी क्रॉप चाहिए। हेल्दी क्रॉप के लिए हमें क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए सोइल के अंदर। और उसको मेंटेन कैसे करेंगे हम? अगर उसमें वाटर की क्या करें? रेगुलर सप्लाई करें। तो रेगुलर सप्लाई किसके द्वारा होगी? वो इरिगेशन के द्वारा होगी। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए भी वाटर क्या है? नेसेसरी है, क्योंकि ये भी एक नेसेसरी चीज़ हो जाती है वाटर जर्मिनेशन के लिए। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट की। जो न्यूट्रिएंट है वो सप्लाई करने होते हैं प्लांट्स को, और वो कहाँ से सप्लाई करता है? सोइल से, रूट के द्वारा। और सोइल से कैसे सप्लाई करेगा? वो वाटर के द्वारा, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो वाटर में क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं, और डिजोल्व न्यूट्रिएंट ही प्लांट क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन के बारे में। यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड है और मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड की अगर हम बात करते हैं, कौन कौन से हैं? मोट है, चेन पंप सिस्टम है, डेकली है, रेहट है। और मॉडर्न मेथड में कौन कौन से हैं? स्प्रिंकल सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम। आइए अब हम इनके बारे में जानें। मोट, इसमें फार्मर पुली और बुल, इनकी सहायता से क्या किया जाता है? वाटर को वेल से निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है, और खेतों में क्या किया जाता है? डाला जाता है, जैसा इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा? चेन पंप सिस्टम। इसमें एक चेन या एक बेल्ट, जिस पर क्या लगी होती है? बुकेट लगी होती है, बाल्टी लगी होती है, जिसे कोई भी फार्मर रोटेट कर सकता है और वाटर को बाहर निकाल सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? डेकली। डेकली इसे लीवर सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे इसमें यह फार्मर क्या कर रहा है? इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, और जैसे पानी इसमें भर जाएगा इसको क्या करेगा? ऊपर उठा देगा, और पानी को किस में डाला जाएगा? खेतों में डाला जाएगा। इसके बाद क्या है? रेहट सिस्टम। इसमें एक बैल, जिसे इसके द्वारा रोटेट किया जाता है, बैल के द्वारा इसको रोटेट कर देंगे, जिसमें जो वाटर है वो बाहर निकलता रहेगा, जैसा इसमें दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं स्प्रिंकल सिस्टम के बारे में। आजकल जो सबसे मॉडर्न मेथड है वो स्प्रिंकल और ड्रिप सिस्टम है। हम पहले बात करेंगे स्प्रिंकल सिस्टम के बारे में। इट हैज़ परपेंडिकुलर पाइप विद रोटेटिंग नोजल। इसके पास क्या है? परपेंडिकुलर पाइप लगी होती हैं, और इसके टॉप के ऊपर क्या लगा होता है? रोटेटिंग नोजल लगा होता है। और ये रोटेटिंग नोजल क्या करता है? रेगुलर इंटरवल के अंदर क्या करेगा? मेन पाइप से वाटर को लेता रहेगा अंडर प्रेशर, और वाटर को क्या करेगा? रेन की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? रेन की फॉर्म में क्या कर देगा? बाहर स्प्रिंकल कर देगा। बेस्ट प्लेसेस जहाँ पर इसको यूज किया जाता है वो प्लेसेस कौन से होते हैं? लैंड इज एन अनइवन। जो एन इवन लैंड होता है वहाँ पर इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, कोई ढलान वाला क्षेत्र, वहाँ पर इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। और इसका यूज वहाँ किया जाता है जहाँ वाटर की सफिशिएंट अमाउंट मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? ड्रिप इरिगेशन के बारे में। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है? जो वाटर है ना वो ड्रॉप बाई क्या करता है? रूट के ऊपर डायरेक्टली डाला जाता है। इसमें क्या होगा? वाटर की वेस्टेज बिल्कुल कम हो जाएगी। ये कहाँ पर यूज किया जाता है? जहाँ पर पानी की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है? पुअर होती है। इसको ज़्यादातर फ्रूट प्लांट के अंदर या फिर किसी गार्डन के अंदर ज़्यादा यूज किया जाता है। हाउ डज ओवर इरीगेशन हार्मफुल द क्रॉप प्रोडक्शन। किस प्रकार से अगर हम क्या करें? ज़्यादा सक्सेसिव मात्रा में अगर हम वाटर सप्लाई कर देते हैं
तो किस प्रकार से इफ़ेक्ट डाल सकता है हमारी क्रॉप्स प्रोडक्शन के ऊपर। देखिए, अगर हम क्या करते हैं रेगुलर या फिर एक्सेसिव वाटर अगर हम डालते हैं तो वो क्या कर देगा, हमारे क्रॉप्स को डैमेज कर देगा। सीड्स की बात करते हैं, जो सीड्स है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, किसकी कमी के कारण, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगी, सॉयल एरिएशन की कमी हो जाएगी, यानी मिट्टी के अंदर जो हवा का संचरण है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ज़्यादा पानी की वजह से, जिसकी वजह से जो सीड्स है वो अच्छी तरह से जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से रूट है, उसकी जो ग्रोथ है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और उसका भी रीज़न क्या है, सॉइल एरिएशन, यानी जो सॉइल के अंदर एयर का जो संचरण है उसकी कमी आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।